कि निकाह एक पाकीज़ा अमल है, एक जन्नती अमल है, ये कारी सवाब है, रसूल पाक की सुन्नत है। क़यामत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने का वला आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व उलमाए उम्मतिही अजमाईन अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, हाज़रीन बावक़ार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला का फज़ल व एहसान और उसका करम ख़ास है कि इस वक्त हम और आप एक पाकीज़ा बज़्म में हाजिर हैं और अपने दामन में नेकियों का ज़ख़ीरा जमा कर रहे हैं। रब ताला अपने हबीब पाक के तुफ़ैल आप सबकी इस बज़्म पाक में आमद को शर्फ़ कबूल अता फरमाए। जैसा कि आप सबको मालूम है, कल शादी खाना आबादी और तक़रीबे निकाह का खुशगवार मंजर बर्पा होने वाला है। उसी मुनासिबत से शुक्राने के तौर पर ये मजलिस सजाई गई है। रब ताला इसकी बरकतों से साहिब खाना और आप सबको माला माल फरमाए। नमाज इशा के बाद से लेकर अब तक आप हजरात ने बहुत सारी कीमती बातें सुनी और अपने ईमान और अक़ीदे को ताज़गी बख्शने वाली नातें, मनक़बतें और बातें समाअत फरमाई। कुछ देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आपका ज़्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा। यूँ भी शादी के मौके पर होने वाली तक़रीब महफ़िल मीलाद बतौर तबर्रुक होती है, इसलिए थोड़ी देर आप यूं ही संजीदा माहौल बनाकर तशरीफ रखें। मगर आइए सबसे पहले रसूल कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत मुअल्लिम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको
इस दुनिया में सबसे बेहतरीन मखलूक के तौर पर जाहिर फरमाया है। अलग अलग मखलूकात के अलग अलग नाम हैं। ये फरिश्तों की जमात है, ये जिन्नातों का तबका है, ये फलां ग्रुप है, ये फलां जमात है। ऐसे ही हजरत इंसान को अल्लाह तबारका व तआला ने बशर का नाम दिया है। और हमें और आपको कई नामों से याद किया जाता है। हमी को इंसान कहा जाता है, हमी और आपको बशर कहा जाता है, और हमी और आपको आदमी कहा जाता है। चाहे आप आदमी बोले, चाहे इंसान, चाहे बशर, सबका माना और मतलब एक होता है। आदमी का लफ्ज ये अरबी जबान का लफ्ज है। असल में है लफ्ज आदम, और उसके अंदर या लगा दी गई तो हो गया आदमी। आदम से आदमी, जैसे खलीलाबाद से खलीलाबादी, गोंडा से गोंडवी, राह से राही, ऐसे ही आदम से आदमी। ये या निस्बत के लिए होती है, कनेक्शन बताने के लिए। खलीलाबादी का मतलब होगा खलीलाबाद वाला, बस्तवी का मतलब होगा बस्ती वाला, गोरखपुरी का मतलब होगा गोरखपुर वाला, रज़वी का मतलब होगा रजा वाला, कादरी का मतलब होता है शेख अब्दुल कादिर का मानने वाला, अशरफी का मतलब होता है मखदूम अशरफ का मानने वाला। ऐसे ही आदमी का माना होता है आदम वाला। तो चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, सब अपने आप को आदमी कहते हैं। किसी गैर मुस्लिम से पूछिए वो कौन जा रहा है, तो वो कहेगा कोई आदमी जा रहा है मगर मैं पहचानता नहीं हूँ, फलां आदमी जा रहा है। उससे पूछिए तुम क्या हो, तो वो ये नहीं कहेगा मैं जानवर हूं, वो भी कहेगा कि मैं आदमी हूं। इसका मतलब है कि चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम, सबका रिश्ता किससे मिलता है? हजरत आदम से मिलता है। सब हजरत आदम की औलाद है। चाहे कोई माने या न माने, लेकिन सारे इंसान हजरत आदम की औलाद हैं। ये लफ्ज आदमी बता रहा है कि इंसानों का ताल्लुक बंदर से नहीं है बल्कि हजरत आदम से है। लफ्ज आदमी जब आपने कहा तो एक बेवकूफ साइंसदां का रद हो गया, जिसने एक नजरिया पेश किया था कि इंसान पहले बंदर था और तरक्की करते करते अब वो इंसान बन गया। हालांकि उससे भी अगर पूछा जाता कि तुम क्या हो, तो वो भी कहता मैं एक आदमी हूं। तो आदमी वो अपने आप को कह करके खुद तो हजरत आदम की औलाद बताता है और सब इंसानों को बंदर की औलाद बताता है। बात वही है कि खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी अलैहि रहमत व रिजवान, जो इलाहाबाद दारुल उलूम गरीब नवाज के फाउंडर हैं, उसके बानी हैं, बड़ी अजीम शख्सियत के मालिक थे। वो एक जमाअत का नाम लेकर तकरीर में फरमाते थे कि ये जमाअत बोलती तो है मगर समझती नहीं है। ऐसे ही कुछ लोग बोलते तो हैं मगर समझते
नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें अगर बोलने की ताकत दी है तो समझने की भी ताकत दी है। हम अगर बोलते हैं कि हम आदमी हैं तो हम ये समझते हैं कि हमारा रिश्ता किसी बंदर से, किसी जानवर से नहीं मिलता है। हमारा रिश्ता सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से मिलता है। हम आदमी हैं यानी हजरत आदम वाले हैं। और हजरत आदम को अल्लाह तबारक व तआला ने मिट्टी से पैदा किया। और जब पैदा किया तो किस मकान में रखा? जन्नत के अंदर। उनकी रिहाइश कहाँ थी? जन्नत। तो गोया हमारे दादा जान का घर कहाँ था? जन्नत था। तो हम लोगों का आबाई वतन जन्नत है। खुली हुई बात है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहाँ रखा? जन्नत में रखा। और फिर जन्नत क्या है, उसकी खूबियों का तज़किरा किस तरह से कुरान और हदीस में है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वहां के सामान और वहां की चीजें कैसी होंगी? ला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत। ना तो आंखों ने उस तरह का सामान देखा होगा और न कानों ने ऐसे सामानों के बारे में सुना होगा। और फिर जिसको उसमें रखा जाएगा उसको फैसिलिटीज क्या मिलेगी, वहां सहूलत क्या मिलेगी? कुरान करीम ने फरमाया, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन। जो तुम्हारा दिल चाहेगा सब अल्लाह ताला तुम्हें अता कर देगा। जो दिल में आएगा, जो जबान पर आएगा, फौरन वो नजरों के सामने हो जाएगा। नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। ये जो तुमको सब सामान मिलेगा ये अल्लाह की तरफ से मेहमानी होगी। गोया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उस घर में रखा गया जहां पर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उससे बेहतर मकान कायनात में हो ही नहीं सकता है। उससे बेहतर गार्डन और बागीचा कहीं हो ही नहीं सकता है। कुरान करीम ने फरमाया, जन्नत तजरी मिन तहतिहल अनहार। अच्छे अच्छे बाग होंगे और उन बागों के नीचे नहरें जारी होंगी। फल फूल तो ऐसे होंगे कि इंसान उसका तस्वुर भी नहीं कर सकता है। गरज़े की कायनात की हर सहूलत जन्नत के अंदर मौजूद और उसी में अल्लाह ने हमारे दादा हजरत आदम को रखा। अब आप बताइए कि आदमी अगर 5 स्टार होटल, 10 स्टार होटल में जगह रहने के लिए पा जाए और सारी सहूलतें फराहम हो तो कोई याद आएगा? सब भूल जाएंगे। कौन याद करता? कहते मौज मस्ती करो यार, जो घर के लोग हैं घर देखे, हम लोग यहाँ देखे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस जन्नत में थे जहां किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, मगर फिर भी दिल नहीं लग रहा था। जन्नत के अंदर उनका दिल नहीं लग रहा था। उदासी छाई रहती थी। देखते थे जन्नत की बहारों को, जन्नत के बागात को, जन्नत के फलों को, जन्नत के फूलों को, जन्नत के गुलदस्तों को, सब देखते थे। आलीशान बिल्डिंगों को देखते थे, मगर फिर भी उदासी रहते थे। सुकून कल्ब मुकम्मल तौर से उन्हें हासिल नहीं हो रहा था। उदास उदास जन्नत में रहते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उदासी को दूर करने के लिए, उनके कल्ब के, उनके जिगर के सुकून के लिए अल्लाह ताला ने अपनी हिकमते कामिला से हजरत माई हव्वा को जन्नत के अंदर पैदा फरमाया। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पिछली से हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। हजरत आदम जन्नत में सो रहे थे और जब नींद खुली तो देखा एक पैकरे हुस्नो जमाल निगाहों के सामने है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा, उनके दिल को सुकून आ गया। कुरान करीम ने इरशाद फरमाया,
कि मैंने जोड़ा क्यों बनाया, ले तस्कुनू इलैहा, ताकि तुम्हारे दिल को उससे सुकून मिले। हजरत आदम को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में रखा, मगर सुकून कल्ब के लिए हजरत हव्वा को अल्लाह ने जन्नत में पैदा फरमाया। और फिर जब हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने खड़ी थी, अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनसे गुफ्तगू करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, करीब होना चाहा। गैब से आवाज आई, आदम ऐसे नहीं, पहले निकाह होगा, निकाह होगा। अब हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम के निकाह की तैयारी हो रही है। आज दुनिया का बड़ा से बड़ा हाकिम, पूरी दुनिया का कोई बादशाह हो जाए और वो कोई मैरिज हॉल तामीर करे सोने और चांदी का, और बारातियों में बड़े बड़े हुक्मरानों को बुला ले, बड़े बड़े मुहद्दिसीन को बुला ले, बड़े बड़े फुक़हा मुज्तहिदीन को बुला ले, बड़े बड़े मशाइख और पीरों को बुला ले, बड़े बड़े प्रोफेसरों और इंजीनियरों डॉक्टरों को बुला ले, VIP बारातियों को बुला ले, मगर हमारे और आपके दादा का निकाह जिस मैरिज हॉल में हुआ उसका कोई जवाब नहीं ला सकता है। वो जन्नत जहां पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के निकाह की तैयारी की गई, और बारातियों में कौन, आप दुनिया के बड़े से बड़े हुक्मरान को तो आप बाराती बना सकते हैं, मगर फरिश्तों का झुर्मुट कहां से ले आएंगे, वो नूरानी बारात कहां से लाएंगे। जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम का उम्मुल बशर हजरत सैयदतुना हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह होता है। निकाह के लिए मैरिज हॉल मुंतखब किया तो जन्नत मुंतखब किया, और बारात आई तो फरिश्तों का जमघटा था। उस मुकद्दस झुरमुट में अल्लाह ने हजरत आदम का निकाह फरमाया। इसका मतलब है कि हम आदमी हैं, आदम से हमारा ताल्लुक है, आदम ने जन्नत में रह करके निकाह किया। इसका मतलब है कि ये निकाह ये कोई दुनियावी मनोरंजन नहीं है, एक जन्नती काम है। ये सबसे पहले जन्नत में वजूद में आया। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने निकाह के बाद जब कुर्ब चाहा, करीब होना चाहा, गैब से आवाज आई, आदम ऐसे नहीं, ऐसे अभी कुर्ब नहीं हासिल कर सकते हो। अर्ज की मौला, फिर किस तरह से? गैब से आवाज आई, आदम तू मेरे महबूब पर जो तेरी ही नस्ल से है, आखिरी पैगंबर है, वो मेरा महबूब है, तुम उस पर दुरूद भेजो, और वही दुरूद तुम्हारा महर मुकर्रर किया जाता है। चुनांचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उस आखिरी नबी जिनका अभी बज़ाहिर कोई वजूद नहीं, अभी तो सिर्फ हजरत आदम है, हजरत हव्वा है, नस्ल इंसानी तो अभी चली ही नहीं है, अभी तो वो नबी दुनिया में जलवा कर ही नहीं हुआ है, मगर अल्लाह फरमाता है मेरे उस आखिरी नबी पर जो आदम तेरी ही नस्ल से आएगा, उस पर तुम 20 मरतबा दुरूद भेज दो, यही तुम्हारा महर मुकर्रर किया जाता है। इसका मतलब है निकाह के मौके पर उस आखिरी नबी को याद करना यह हजरत आदम की सुन्नत है, और यह अल्लाह को पसंद है। इसीलिए तो अहले ईमान जब अपने घरों में शादी का मौका देखते हैं तो उनकी आवाज होती है, शादी और निकाह अगर मेरे मुस्तफा न होते तो कुछ भी न मिलता, ये नेमतें अगर मिल रही हैं तो उसी नबी के सदक़े में मिल रही है, और इंसान जिसकी खाता है उसकी गाता है, हम नबी की खाते हैं तो नबी की गा रहे हैं। इसीलिए जब घर में शादी का मौका आता है तो ईमानी आवाज होती है, क्या मिलाद होना चाहिए। अगर घर बन गया तब भी लोग कहते हैं मिलाद होना चाहिए, अगर कोई हज पे जा रहा है तब भी लोग कहते हैं घर में मिलाद होना चाहिए, बच्चे की विलादत हो गई तब भी लोग कहते हैं मिलाद होना चाहिए। आखिर क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि ईमान ये कहता है, होते कहाँ खलील कहाँ काबा मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है, और ये नेमतें जितनी मिल रही हैं, इन नेमतों का हमको अगर खुदा की तरफ से इनाम हो रहा है तो ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। तो शादी हो, ब्याह हो, लड़के की विलादत हो, वकीका हो,
जो कुछ भी हमें नेमतें मिल रही हैं सब खुदा के करम से और रसूल पाक के सदक़े में मिल रही हैं। अल्लाह का करम है कि उसने हमें अपने दादा का बेवफा लड़का नहीं बनाया। हम अपने दादा की बेवफा औलाद नहीं हैं, बल्कि अपने दादा की वफादार औलाद में हैं। इसलिए कि दादा ने निकाह किया तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरीके पर अमल करते हैं। और दादा जान ने उस नबी के ऊपर दुरूद पाक भेजा तो हम भी इस मौके पर अपने नबी की बारगाह में दुरूद सलाम का तोहफा पेश करके अपनी वफादारी का सबूत दिया करते हैं। रफीकान मुहतरम, ये जन्नती अमल है। निकाह ये कोई दुनियावी मनोरंजन नहीं है, एक जन्नती अमल है। ये अमल सबसे पहले जन्नत में वजूद में आया, फरिश्तों के झुरमुट में वजूद में आया और पाकीज़ा महफिल सजाई गई, मुस्तफा पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया गया। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, मन तज़व्वज फक़द इस्तकमल दीना, जिसने निकाह किया उसने अपने दीन को मुकम्मल कर लिया। निकाह निस्फुद्दीन, निकाह आधा दीन है। मन तज़व्वज फक़द इस्तकमल दीन, जिसने निकाह किया उसने अपने दीन को मुकम्मल कर लिया। रसूल पाक ने निकाह को आधा दीन कहा है। अब आप जरा गौर कीजिए कि आज जो मुआशरे में निकाह का माहौल है उसे देखिए और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद को देखिए, दोनों में कोई मुनासबत ही नहीं लगती है। रसूल पाक ने इसे आधा दीन फरमाया है। ये निकाह सिर्फ दीन ही नहीं बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तज़व्वजुल वदूद अल वलूद फ़इन्नी मुकाथिरुन बिकुमुल उमम यौमल क़ियामा। तुम ऐसे घरों में शादी करो जहां पे मोहब्बत ज्यादा मिले, जहां पर बच्चों की पैदाइश ज्यादा हो, ताकि मैदान महशर में मैं अपनी उम्मत की कसरत को देख करके खुश हो जाऊं। तो ये निकाह मैदान महशर में रसूल पाक की खुशी हासिल करने का जरिया है। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया, अन्निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है और जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ेगा वो मेरे तरीके पर नहीं हो सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी महफिल निकाह में जाते तो आप खुतबा इरशाद फरमाते और खुतबे में कुरान करीम की चंद आयात को जरूर इरशाद फरमाते। उन आयात में से एक आयत करीमा, या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगो अपने रब से डरो, ऐ लोगो अपने रब से डरो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी महफिल निकाह में तशरीफ ले जाते और निकाह की महफिल मुनाकिद होती तो आप इस आयत करीमा का विर्द फरमाते, लोगों को बताते, ऐ लोगों अल्लाह से डरो। मतलब यह है कि खुशी अगर तुम्हें मिल जाए तो आपे से बाहर मत हो जाना, खुशी के मौके पर भी खुदा से डरते रहना, इसलिए कि जो खुदा तुम्हें खुशी दे रहा है कहीं ऐसा ना हो कि वो तुमसे नाराज होकर के तुम्हारी खुशियों को वापस ले ले। इसलिए अल्लाह से डरो। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। हिंदुस्तान के एक बादशाह का नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हिंदुस्तान के एक बादशाह का नाम आपने सुना होगा, सल्तनत मुगलिया का आखिरी बादशाह। क्या नाम है उसका? उसको मैं इनसे सुनना चाह रहा था। बहादुर शाह जफर, सल्तनत मुगलिया का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर बहुत दानिश्वर थे, वो बहुत दूरंदेश थे, सुन्नी सही अकीदा थे, जिसको इस जमाने में पक्का बरेलवी कहा जाता है। उस अकीदे पर वो थे। उन्होंने अपने एक शेर में कौम को पैगाम दिया। बहुत अच्छे शायर भी थे। उन्होंने अपने एक शेर में कहा है, जफर आदमी उसको न जानियो, हो वो कैसा ही साहिब फहमो ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। बहादुर शाह जफर कौम को पैगाम दे रहे हैं
कि अगर किसी को तुम आजमाना चाहते हो कि इसके अंदर इंसानियत है कि नहीं है, इसके अंदर आदमियत है कि नहीं है, तो उसकी दो कंडीशन देखो, दो हालत में वो कैसे रहता है उसको देखो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि इसके अंदर इंसानियत है या नहीं है। फरमाते हैं बहादुर शाह जफर आदमी उसको न जानियो हो वो कैसा ही साहिबे फहमो ज़का, जिसे ऐश में यादे खुदा न रही, जो ऐश व इशरत में मालो दौलत में खुशियों में डूबकर खुदा को भूल जाए और अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए। दुनिया का आराम मिला, खुदा को भुला दिया, दुनिया की दौलत मिली, खुदा को भुला दिया, ऐश व इशरत के सामान मिले, खुदा को भूल गया। बहादुर शाह जफर फरमाते हैं जिसे ऐश में यादे खुदा न रह जाए और जिसे गुस्से में अल्लाह के अजाब का खौफ न रह जाए, इन दो हालतों में अगर कोई आपे से बाहर हो जाए तो वो कितना ही अक्लमंद क्यों ना हो, कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वो सब कुछ हो सकता है मगर वो इंसानियत वाला नहीं हो सकता। ये बहादुर शाह जफर कहते हैं। इसका मतलब है कि आदमी जब खुशी पाए तो आपे से बाहर न हो, खुशी पाए तो कंट्रोल में रहे, और अगर जलाल और गुस्सा आए तो उसमें भी अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए। जो खुशियों में खुदा से गाफिल नहीं होता है, खुदा उस पर अपनी रहमतें और नाज़िल फरमाता है, और जो जलाल और गुस्से में खुदा बंदे कुद्दूस का खौफ अपनी नजरों के सामने रखता है तो खुदा बंदे कुद्दूस खुद उसकी तरफ से बदला लेता है। इसलिए रफीकान मोहतरम और मेरे नौजवानों, आज शादी के मौके पर इस्लाह मुआशरा के उन्वान से जो ये बज़्म सजाई गई, इससे हमें ये नसीहत लेकर के जाना चाहिए। हाजा अगर इसको हमने एक दुनियावी रस्म समझ लिया और हराम कामों को इसमें शामिल कर दिया तो बरकतें तो नहीं मिल सकती हैं। तकरीर आप सुन चुके हैं। एक मिसाल बयान करके अपनी गुफ्तगू में खत्म करता हूँ। कल बारात जाएगी, कहाँ जाएगी? गोरखपुर जाएगी। गोरखपुर शहर में अगर बारात जाएगी तो जाहिर सी बात है, शहर है, शहर के अंदर लवाजमात कुछ ज्यादा होते हैं, मिठाइयाँ और सामान अच्छे अच्छे मिलते हैं। अब शानदार मिठाई का एहतमाम अगर आपके लिए किया गया और आप पहुंचे वहां पर बारात लेकर के और फिर आपके सामने पैक करके मिठाई तश्तरी में ऊपर से ढक करके पेश की गई, आपने उसका कपड़ा हटाया, पैकेट खोला, तश्तरी में मिठाई रखी हुई थी, आला किस्म की मिठाई, मगर उसी में थोड़ा सा गोबर रखा हुआ था, मिठाई के ऊपर थोड़ा सा गोबर रखा हुआ था। जितनी पैकेट खोली जा रही है, जितने डब्बे खोले जा रहे हैं, हर डब्बे में मिठाई तो आला किस्म की है मगर हर मिठाई में थोड़ा थोड़ा गोबर लगा हुआ है। बताइए क्या आप खुश होंगे या नाराज होंगे? आपका टेम्परेचर हाई होगा या आप बहुत नॉर्मल पोजीशन में रहेंगे? वैसे ही देहात में कहते हैं कि एक बाराती पर 11 सवार रहते हैं। क्या सवार रहते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन लोग कहते हैं कि उनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जरा सा पानी लाने में ताखिर हो गई तो फिर दिमाग चढ़ जाता है। कैसी सर्विस है यार, तुम लोगों ने कैसा इंतजाम किया है? जिसको देहात में यूं कहते हैं चाय से ज्यादा केतली गर्म हो जाती है, इतना जलाल लोग दिखाते हैं। न जाने कितनी बारातें इसी वजह से कभी कभी वापस भी हो जाती है, झगड़े पखड़े ऐसे होते हैं। इंसाफ से बताइएगा, अगर शानदार किस्म की तश्तरी, उम्दा किस्म के पैकेट, बेहतरीन किस्म के कपड़े में लपेट करके आला किस्म की मिठाई पेश की जाए मगर उसमें थोड़ा सा गोबर मिला दिया जाए, गंदगी मिला दी जाए, बताइए क्या आप उस मिठाई को खाना पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे, बल्कि अगर ज्यादा जलाल आएगा तो मारेंगे, तश्तरी उधर जाएगी, और ज्यादा जलाल आएगा तो घरातियों पर आप टूट पड़ेंगे कि तुमने हमारे सामने मिठाई रख करके हमारी ज़ियाफत और मेजबानी का इंतजाम किया है या तुमने हमारा मजाक उड़ाया है, हमारी तौहीन कर दी तुमने कि ला करके तुमने मिठाई में एक गोबर और नजासत मिला करके हमको खाने के लिए दिया। ये हमारी तौहीन है। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अगर आला किस्म की मिठाई में मामूली सी नजासत मिल जाए तो आपकी बेइज्जती है और आप उसे खाना पसंद न करें। रसूल पाक जिसको अपनी सुन्नत करार दें
उस सुन्नत में अगर हराम काम को मिला दिया जाए तो भला मुस्तफा उससे कैसे हो सकते हैं, रसूल पाक उससे कैसे राजी हो सकते हैं। इसलिए जो नौजवान ये समझते हैं शादी का मौका है तो क्या होना चाहिए, जरा नाच लिया जाए, जरा गा लिया जाए। उलमा की बातें ना मानो ना सही, पता चलेगा जब कब्र में जाओगे, सारी थमा चौकड़ी भूल जाएगी। आज लोग कहते हैं मौलाना लोग तो बहुत ही ओल्ड मैन होते हैं, इनकी थिंकिंग बहुत पुरानी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद ही बहुत पुराना रिश्ता रखते हैं। हमारा शजरा हजरत आदम से मिलता है, तो हम कोई नए इंसान नहीं है। हम तो न जाने कब से दुनिया में आबाद है और हमारा रिश्ता जिस नबी से मिलता है वो सारी कायनात में सबसे पहले पैदा किया गया है। तो हम तो पुराना रिश्ता रखते ही हैं और इतना पुराना रिश्ता ना है, इतना पुराना रिश्ता है, जब कुछ नहीं था तब मेरा रिश्ता मेरे मुस्तफा से पाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। वो जो हम तो पढ़ते ही रहते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था और वो जो न हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मुस्तफा नहीं थे तो कुछ नहीं था, मुस्तफा नहीं थे तो जमीन व आसमान का वजूद नहीं था, कुछ नहीं था। तब मेरे मुस्तफा थे तो हमारा रिश्ता ऐसी पुरानी जात से मिलता है, जब कुछ नहीं था तब उसकी शख्सियत मौजूद थी। तो जाहिर सी बात है कि जब शख्सियत बहुत पुरानी तो उसका नजरिया भी बहुत पुराना है। इससे पता चला कि इस्लाम कोई नया मजहब नहीं है, बल्कि मजहब इस्लाम को लाने वाले मेरे मुस्तफा हैं। खुदा ने मुस्तफा को सबसे पहले पैदा किया। इसका मतलब है जब दुनिया बनी रही थी उस वक्त मेरे मुस्तफा का कानून इस्लाम। तो इसलिए हम लोग नए मिजाज के तो है ही नहीं, हम लोग बहुत पुराने मिजाज के हैं। हुजूर मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा अब्दुल आलिम मेरठी रहमतुल्लाह अलैह जो तकरीबन 30 जबानों में तकरीर फरमाते थे, 30 जबानों में तकरीर फरमाते थे। दारुल उलूम आलिमिया जमदा शाही उन्हीं के नाम से मंसूब है। उसको जो आलिमिया कहा जाता है उसकी वजह यही है कि उसकी निस्बत अल्लामा अब्दुल आलिम मेरठी की तरफ से है। ये मेरठ के रहने वाले थे और आला हजरत के बहुत चहेते खलीफा थे। पूरी दुनिया में इन्होंने दौरा फरमाया, इस्लाम की तबलीग फरमाई और तबलीग इस्लाम के नतीजे में तकरीबन 70,000 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। ऐसे बड़े आलिम थे ये, 30 जबानों में तकरीर करते हैं। आज हमारा नौजवान सिर्फ इंग्लिश बोलने लगता है तो सबको ओल्ड मैन समझता है, कहता है ये कुछ नहीं जानते हैं। एक साहब एक मरतबा, नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को, 2-4 मिनट और बर्दाश्त करेंगे? चलिए खैर। एक साहब मुझसे कहने लगे हजरत मुझे बहुत अजीब लगता है जब मैं कभी बैंक में जाता हूँ और विड्रॉल फार्म भरना होता है और कोई मौलाना साहब हमसे या किसी से कहते हैं कि जरा फार्म भर दीजिए, तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि इनको फार्म भरने का तरीका नहीं मालूम। मैंने कहा ये बात तो अफसोस की है, मगर मुझको बहुत ज्यादा अफसोस उस वक्त होता है कि जब बाप मर जाता है और बेटा खड़ा होकर के इमाम साहब से कहता है जरा नियत बता दीजिए नमाज जनाजा कैसे पढ़ी जाएगी, कैसे नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। विड्रॉल फार्म अगर नहीं भर सका तो ये दुनियावी बेशर्मी की बात होगी, लेकिन जिस बाप के माल पर तू कब्जा कर रहा है उस बाप की सही नमाज जनाजा पढ़ने का ढंग तुझको नहीं आता है, ये उससे ज्यादा मेरे लिए शर्म को समझना चाहिए। वो मुझसे कहने लगे तो हजरत अल्लामा अब्दुल अली मेरठी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी इल्मी शख्सियत के मालिक थे, पूरी दुनिया का उन्होंने दौरा किया। आज अगर कोई 2-4 जबान बोलने लगता है तो समझता है कि मैं बहुत काबिल हूँ और हमको नई दुनिया में रहना चाहिए, मगर अल्लामा अब्दुल अली मेरठी इतनी जबानों में गुफ्तगू करने के बावजूद फरमाते हैं, लोग कहते हैं आगे चलो तो तरक्की करोगे, आगे चलो तो तरक्की करोगे, आगे चलो तो इज्जत मिलेगी, आगे चलो तो रोबो दबदबा तुम्हारा गायब होगा। अल्लामा मेरठी फरमाते हैं मैं कहता हूं पीछे चलो, पीछे चलो और पीछे चलो और पीछे चलो। 1400 साल पीछे चले जाओ और रसूल पाक के सहाबा की जिंदगी को देख करके उनकी जिंदगी को अपने लिए नमूने अमल बना लो, तो तुम भी जब चलोगे तो समंदर तुम्हारे लिए रास्ता बनाता हुआ नजर आएगा और तुम भी कहोगे कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने,
बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। इसलिए रफीकान मोहतरम, आप कितनी ही तरक्की कर जाइए, मगर जब आप मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं तो आपका रिश्ता तो पुराना ही रहेगा, आपका कानून भी पुराना ही रहेगा, आपकी तहजीब भी पुरानी रहेगी, आपका कल्चर भी पुराना रहेगा। और इतना पुराना है कि जितना पुराना होता जाता है उतनी ही इसकी अहमियत बढ़ती चली जाती है। ये देख लीजिए, ये कुर्ता है और ये पाजामा है। कुर्ता पैजामा सहाबा ने पहना 1400 साल पहले। बड़ा से बड़ा मालदार किस्म का आदमी शानदार किस्म का कुर्ता वो पैंट शर्ट इस्तेमाल करता हो, लेकिन उसने सोचा कि लाओ जरा हम प्रधानी में खड़े हो जाएं या हम एमपी और एमएलए के इलेक्शन में खड़े हो जाएं। पैंट शर्ट पहन करके वो नहीं जाएगा, अब कहेगा जरा 4-6 कुर्ता बनवा लिया जाए। इसका मतलब है वो भी समझता है कि अगर क़यादत करनी है तो इसी लिबास को पहनना पड़ेगा, अगर सियासत करनी है तो इसी लिबास में रहना पड़ेगा। बल्कि हिंदुस्तान की सबसे अहम जगह पार्लियामेंट में भी अगर बैठना है तो उस महफिल में बैठने के लायक अगर कोई लिबास है तो यही है, इससे बढ़कर के और कौन सा लिबास हो सकता है। हम इतने पुराने हैं कि हमारी अहमियत सबको मुसल्लम है। इसलिए अब ज्यादा देर में गुफ्तगू नहीं करूंगा, बताइए 1 बजने वाला है। इसलिए रफीकान मोहतरम, निकाह की ये मजलिस जो कल मुनाकिद होगी, मैं अपने नौजवानों से मुखातब होकर के ये बात अर्ज करके जाना चाहता हूं कि हालात मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, मुझसे ज्यादा आप हालात का इल्म रखते हैं। हमारा कल्चर अलग है, गैरों का कल्चर अलग है, हमारा मजहब अलग है, गैरों का मजहब अलग है, हमारी तहजीब अलग है, हमारा तरीका अलग है। और निकाह में जो हमारे यहाँ तरीका इख्तियार किया गया है वो इतना शानदार है कि पूरी दुनिया में यही तरीका राइज है। कल निकाह होगा और उसके बाद में जाहिर सी बात है कि जब बारात जाएगी तो कहेंगे लो दो गवाह लेकर के आओ, 2 गवाह मुंतखब होंगे, उसके बाद में निकाह होगा। और अगर कोई कोर्ट मैरिज करता है, किसी कोर्ट में निकाह की नौबत आती है, तो अब बताइए वहां कैसे निकाह होता है। कोर्ट में निकाह का क्या तरीका है, चाहे हिंदू जाए चाहे मुसलमान, सिख जाए चाहे ईसाई, वकील के पास अगर लड़का और लड़की पहुंचे कि मुझे कोर्ट मैरिज करना है तो कहेगा 2 गवाह लेकर के आओ। जज के पास भी जाएंगे तो कहेंगे गवाह कहाँ है। वो ये नहीं कहेंगे कि तुम गैर मुस्लिम हो तो जाओ 7 फेरे कुएं के लगा करके आओ, जाओ आग का फेरा लगा करके आओ, तुम ईसाई हो तो अपने मजहब के मुताबिक जा करके ऐसे करके आओ। जज भी कहेगा गवाह कहाँ है, वकील कहेगा 2 गवाह लेकर के आओ। ये 2 गवाह किसने मुतय्यन किया है? ये मेरे मुस्तफा ने तरीका अता किया है। ये इतना प्यारा तरीका है कि कोर्ट भी इसी तरीकों को सबसे बेहतर समझती है। आप गौर तो फरमाइए कि इस्लाम ने जो निजाम जिंदगी दिया है इससे बेहतर और कोई निजाम नहीं हो सकता है। अभी देख लीजिए, लोग कहते हैं, अब कौन लोग कहते हैं वो आप सब जानते हैं कि इस्लाम ने औरतों का दुरुपयोग किया है, इस्लाम ने औरतों को ऐसा किया है वैसा किया है, लेकिन किनारे से कभी अंदाज़े तूफान नहीं होता। मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर। तलाक के बारे में वो चीखता है जिसको आज तक निकाह की हिकमत ही न समझ में आई, तो वो क्या समझेगा कि फलसफे तलाक और निकाह क्या होता है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले ईमान की किस्मत है कि इसे फलसफे निकाह भी मालूम है और फलसफे तलाक भी मालूम है। जिसने निकाह का फलसफा तक नहीं समझा वो तलाक का फलसफा क्या समझ पाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर स्पेशल करम और एहसान है कि उन्होंने हमें अपनी उम्मत में लेकर के हमें जिंदगी गुजारने का तरीका दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना पाकीज़ा तरीका इख्तियार फरमाया, कितना पाकीज़ा तरीका दिया। कल बारात जाएगी, क्या नाम है हाफिज सल्लम का, जिनकी बारात जाएगी कल? सद्दाम हुसैन। कई सद्दाम हैं, हाँ भाई वाह। ये सब 92 के बाद की पैदाइश वाले हैं। ये अपनी तारीख पैदाइश में गड़बड़ी नहीं कर सकते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ जो होगी वो बिल्कुल क्लियर कट रहेगी, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। बहरहाल कल इनकी बारात जाएगी।
जाहिर सी बात है कि जब इनके घर पे इतना शानदार एहतमाम हो रहा है तो सामने वाला भी सोचेगा कि मैं अपने तरीके पर अच्छा ही एहतमाम करूं। मसला जरा सुन लीजिए, उसके बाद मैं गुफ्तगू खत्म करूंगा। अगर किसी के माँ बाप खुद कफील हैं, साहिब इस्तिताअत हैं, उनके पास इतना माल है कि वो अपना खर्च खुद ही उठा सकते हैं, वो इतनी हैसियत रखते हैं कि अपना खर्च बर्च खुद चला सकते हैं, तो बेटा चाहे अरबपति हो उसके ऊपर बाप का नानो नफका वाजिब नहीं है। इसलिए कि बाप माँ जब खुद कफील हैं, साहिब इस्तिताअत हैं, उनके पास पैसा है, तो अब बेटे के ऊपर ये लाजिम नहीं है कि बाप का खर्च बर्दाश्त करे। बेटे के ऊपर उसी वक्त बाप का खर्च, माँ का खर्च लाजिम होता है जब माँ बाप साहिब इस्तिताअत न हो, उनके पास खाने पीने के लिए सामान न हो। तो अब अगर बेटा साहिब इस्तिताअत है तो उसके ऊपर लाजिम है कि वो अपने माँ बाप का खर्च दे और उनकी निगरानी करे। लेकिन अगर माँ बाप खुद कफील हैं, साहिब इस्तिताअत हैं, पैसे वाले हैं, तो बेटे के ऊपर उनका नानो नफा वाजिब नहीं है। ये शरई मसला है। लेकिन सुभान अल्लाह, इस्लाम ने औरत को क्या मकाम अता किया है। औरत अपने घर पे अरबपति नहीं खरबपति हो, कितनी प्रॉपर्टी रखती हो, कितना माल उसके पास हो, कितनी दौलत उसके पास हो, लेकिन जहां एक मुसलमान ने उस लड़की को अपनी बीवी बना लिया और कहा कबील तो मैंने कबूल किया, तो वो अपने घर चाहे कितनी दौलत रखती हो, लेकिन उसका नानो नफका अब उसके जिम्मा नहीं है, बल्कि उसके शौहर के जिम्मा है। चाहे वो अपने घर की अरबपति हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उसका सारा इंतजाम उसका शौहर देखेगा। बताइए औरत को ये मकाम किसने अता किया? हमारे इस्लाम ने अता किया है। और ये औरत जो ही 2 साल के बाद माँ बन गई तो अल्लाह ने कितना ऊंचा मकाम रख दिया, कितना ऊंचा मकाम कर दिया कि इनके कदमों के नीचे जन्नत रख दिया। सुभान अल्लाह, जन्नत उसके कदम के नीचे हो गई। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा। दुनिया के अंदर जितनी चीजें अल्लाह ने बनाई हैं वो सब जिंदगी गुजारने के लिए, लेकिन एक गिलास का सामान जो अल्लाह ने जिंदगी गुजारने के लिए बनाया है उसका नाम है नेक औरत। नेक औरत इस कायनात की सबसे अजीम नेमत है। घर की जिंदगी के लिए औरत से घर का हुस्न है, औरत से उसके शौहर का वकार है, उसकी इज्जत व आबरू का तहफ्फुज है। औरत के जरिया बेटे की माँ बेटी की सही परवरिश है, औलाद की सही तालीम और तरबियत है। औरत अगर चाहे तो अपने घर को जन्नत का नमूना बना दे। औरत से इस कायनात का हुस्न है, बल्कि औरत ही निजाम कायनात के रीढ़ की एक हड्डी कही जा सकती है। इसलिए कि जितने मर्द पैदा होते हैं सब औरत ही के शकम से पैदा होते हैं। जितने हुक्मरा दुनिया में आते हैं, जितने औलिया, जितने कुतुब, जितने अब्दाल, जितने नबी, सब औरत ही के पेट से जन्म लेते हैं। इसलिए इस कायनात की रौनक का दूसरा नाम औरत है। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लिअहली, तुम में का सबसे बेहतर वह है जो अपने बाल बच्चों के लिए बेहतर हो। दूसरों को मुस्कुरा करके चाय पिला देना, दुकान पर बैठकर 500 रुपया दोस्तों पे खर्च कर देना तो बहुत आसान है, मगर घर में आ गया और बीवी ने कह दिया 200 रुपए के जरूरत, अरे यार जब घर में आओ तब पैसा, टेंशन तुम पाल लेती हो। जबकि वही आदमी चौराहे पर दोस्तों पर 500 रुपया खर्च करने में तकल्लुफ नहीं करता है, मगर घर में आकर के खर्च करना ये उसके लिए भारी पड़ता है। इसीलिए रसूल पाक ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर के लिए सबसे बेहतर हो। दूसरों से तो मुस्कुरा करके, दूसरों पर खर्च करके आदमी खुश होता है, लेकिन अपनों से, घर में बीवी से, बच्चे से, बेटी से, बेटे से, माँ से, बहन से, भाई से मुस्कुरा करके बात करके खुश करना और उनकी जरूरत को पूरी करना ये बहुत ही अहम काम है। इसीलिए रसूल पाक ने फरमाया तुम में का सबसे बेहतर वो अपने जो घर के लिए सबसे बेहतर होगा। फिर फरमाते हैं कि मैं अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हूं। इसीलिए बेहतरी का हाल क्या था? हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मौके पर अल्लाह के रसूल कहीं बाहर से तशरीफ लाए।
मैंने महसूस किया कि आका करीम को पानी पेश करना चाहिए। चुनांचे मैंने नबी की बारगाह में पानी पेश किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, अर्ज करती है, हाँ या रसूल अल्लाह। कहा, पहले तुम पानी पी लो। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज करती है, नहीं या रसूल अल्लाह, पहले आप पी ले। मेरे आका फरमाते हैं, नहीं, पहले तुम पी लो। हजरत आयशा ने हुक्म पर अमल करते हुए पानी पी लिया और फिर उसी बर्तन में दोबारा पानी लेकर आती है। अल्लाह के रसूल जब उस पानी को हाथ में लेते हैं तो फरमाते, आयशा ये बताओ कि तुमने कहाँ मुंह लगा करके पिया है, कहाँ मुंह लगा करके पिया है? हजरत आयशा कहती, या रसूल अल्लाह, मैंने यहाँ मुंह लगा करके पिया है। कोरोना वोरोना वहां नहीं था, वहां पे नहीं था मसला। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, मैंने यहाँ मुंह लगा के पिया है। मेरे आका ने वही मुंह लगा करके पानी पीना शुरू कर दिया। ये है वो जज्बे मोहब्बत जो घर के अंदर मेरे मुस्तफा ने अज़वाज मुतहहरात फरमाया। ये बात आ गई हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की। वो फरमाती हैं कि एक मौके पर मैं हुजूर के साथ सफर में थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहहरात में से किसी किसी को सफर में ले जाते थे। हजरत आयशा फरमाती हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल मुझे सफर में लेकर के चले। काफिला रुका हुआ था। हुजूर ने काफिले की रवानगी के वक्त सहाबा से फरमाया, सब लोग आगे बढ़ जाओ। अब सब जब आगे बढ़ गए तो पूरा मैदान खाली हो गया, सन्नाटा हो गया, तन्हाई हो गई, पर्दा हो गया, वहां कोई नहीं था। हजरत आयशा से रसूल पाक फरमाते, आयशा इधर आओ। तो हजरत आयशा फरमाती है, हुजूर के बुलाने पर मैं हुजूर के पास गई। हुजूर फरमाते हैं, मेरे साथ मिल करके दौड़ोगी? कहा, या रसूल अल्लाह, क्या मामला है? कहा, वो देखो जो वो पत्थर नजर आ रहा है, हम दोनों यहाँ से दौड़ लगाएं एक साथ, देखें कौन वहां पर पहले पहुंचता है। हजरत आयशा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, बिल्कुल दौड़ूंगी मैं आपके साथ। अब जैसे बच्चे खेलते हैं ना, 1 2 3 करके दौड़ते हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, मेरे मुस्तफा हैं, सारी कायनात के मालिक व मुख्तार, हादी आज़म का ये अमल अपनी अहलिया के साथ है। हजरत आयशा फरमाती है, रसूल पाक ने मुझसे फरमाया, आयशा चलो साथ में दौड़ा जाए। अब हम दोनों ने साथ दौड़ना शुरू किया। हजरत आयशा फरमाती है, मेरा बदन चूंकि उस वक्त हल्का था, इसलिए मैं तेज से दौड़ करके जल्दी से उस पत्थर के पास पहुंच गई और वहां से मैंने रसूल को मुस्कुरा करके हुजूर से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं तो पहले पहुंच गई। मेरे आका फरमाते, हाँ चलो चलो तुम पहले पहुंच गई। दिल खुश कर दिया हजरत आयशा का। वही फरमाती है कि बहुत दिनों के बाद, कई साल के बाद एक मर्तबा फिर मौका आया, मुस्तफा ने मुझे सफर में साथ ले लिया और सहाबा भी थे। सहाबा से फरमाया कि आगे बढ़ जाओ, पूरा मैदान खाली हो गया। मेरे आका फरमाते, आयशा, क्या आज भी दौड़ लगाओगी? हजरत आयशा अर्ज करती है, हाँ या रसूल अल्लाह, चलिए बिल्कुल दौड़ लगाई जाए, देखे कौन आगे बढ़ता है, कौन पहले पहुंचता है। अब हजरत आयशा है, मेरे आका हैं और सामने एक पत्थर का निशान है, वहां दौड़ करके कौन पहले पहुंचता है, इसके लिए मेरे आका हजरत आयशा के साथ दौड़ लगा रहे हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं, रिवायत में है कि अब की बार जब दोनों ने साथ दौड़ना शुरू किया तो मेरा बदन जरा कुछ वजनी हो गया था, इसलिए पहुंचने में अब मुझे दुश्वारी हुई। अब की बार अल्लाह के रसूल आगे पहुंच गए, मैं पीछे रह गई। मुस्तफा ने मुस्कुरा करके, सुभान अल्लाह, कैसी मुस्कुराहट होती थी। शायर कहता है, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए की गुलिस्ता बना दिया। मुस्तफा प्यारे वहां पहुंच करके मुस्कुरा कर फरमाते हैं, आयशा देखो उस दिन का बदला आज मैंने ले लिया कि नहीं ले लिया। ये मेरे मुस्तफा की खानगी जिंदगी है, ये वो पाकीज़ा जिंदगी है। दुनिया में किसी रिफॉर्मर की जिंदगी में आपको ये नमूना नहीं मिल सकता है जो मेरे आका ने नमूना दिखा दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम, जिंदगी का एक नया मोड़ शादी है। शादी एक नया मोड़ है। इस मोड़ पर पहुंचने से पहले आदमी को अलर्ट रहना चाहिए, इसलिए कि जब मोड़ कहीं पर आता है और गाड़ी खूब स्पीड से चलती है और वहां भी स्पीड से चलेगी तो समझ लीजिए सामने जाकर के या तो टकरा जाएगी या गड्ढे में चली जाएगी। जहां मोड़ आया
गाड़ी वाले को अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ेगी। जब स्लो करेगा तब आगे मुड़ेगा, तब सही ढंग से गाड़ी मुड़ेगी। और अगर उसी 100 की स्पीड से बढ़ाया जाएगा तो या तो खड्ड में चली जाएगी गाड़ी और या तो सामने जाकर के टकरा जाएगी। शादी जिंदगी का एक नया मोड़ है। अब तक जो स्पीड चल रही थी वो नहीं चलेगी। अब उस स्पीड को बहुत ही संभाल करके चलाना पड़ेगा। जबान बहुत ही एहतियात से निकालनी पड़ेगी। जलाल और गुस्सा बात बात पर नहीं दिखाना है, वरना पता चला कि नमक कम हो जाए, चल तुझे तलाक दिया। वक्त पर पानी नहीं आया, चल तुझे तलाक दिया। तो गाड़ी जैसे टकरा जाती है या खड्डे में चली जाती है, अगर वो जोश दिखाएंगे तो यहाँ भी मामला गड़बड़ हो जाएगा। जब जिंदगी का नया मोड़ है तो इस मोड़ पर बहुत ही सबल करके आदमी को चलना चाहिए। अब एक नई जिंदगी इनको मिल रही है। अल्लाह तबारक व तआला इस नई जिंदगी को इनके लिए खुशो खुर्रम बनाए, खुशगवार बनाए, खुशियां इनका इस्तकबाल करें। इनके घर में जो औरत आए, इनकी जो बीवी हो, उसका कदम इस घर के लिए गुलसितान का जरिया बन जाए और उसकी बरकतों से ये घर जन्नत का निशान बन जाए। लोग कहते हैं मौलाना लोग अपनी बीवियों को बहुत चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, चाहते हैं, मगर वो किस लिए चाहते हैं? इसलिए कि रसूल ने अपनी बीवियों को चाहा है। वो इसलिए चाहते हैं कि मुस्तफा का फरमान है, वो इसलिए चाहते हैं कि मेरे आका का इरशाद है। चूंकि हम मुस्तफा को चाहते हैं, इसलिए मुस्तफा ने जिस से चाहने के लिए कहा है, हम इसलिए उसे चाहते हैं कि मुस्तफा ने चाहने का हुक्म अता किया है। अगर आप भी जान जाएंगे, किताब आप भी पढ़ेंगे और जिंदगी कैसे गुजारी जाती है जब उसको आप पढ़ लेंगे, तो इंशाअल्लाह आपको भी जिंदगी का बहुत शानदार मजा मिलेगा। घर की बातें कहनी नहीं चाहिए। मुझे 30 साल हो गए शादीशुदा हुए, मगर इतना माइंड फ्रेश, इतनी पाकीज़ा जिंदगी, इतनी खुशगवार जिंदगी गुजर रही है। मैं इसे हुजूर फकीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी अलैहि रहमत व रिज़वान की तरबियत की बरकत समझता हूँ। 30 साल हो गए, मगर जिस पाकीज़गी के साथ जिंदगी गुजर रही है, मुझे उस पर इतनी मसरत होती है कि मैं तन्हाइयों में भी, बल्कि मज़ारात पे भी, बल्कि खुदा की बारगाह में मैं अपनी अहलिया के लिए सेहत व आफियत की दुआ करता हूँ। और ये भी दुआ करता हूँ कि रब्बे कदीर हर बाप ऐसा बनाए कि जो अपनी बेटी की शानदार तरबियत करे कि वो बेटी दूसरे के घर जाए तो दूसरे के लिए भी वो जन्नत का नमूना। रफीकाने मोहतरम, पढ़ें, घर में किताब रखें। आप लोगों का तो मिजाज ये है, आप लोगों से मुराद खासकर आप नहीं है, XYZ कोई भी हो, कि मेहमान खाने में हाँ मुज़य्यन कर दिया जाए ला कर के ये सब वो रखिए जो जायज़ चीजें हों, मगर घरों में किताब रखिए। वो किताबें रखिए कि जिसको पढ़ करके जिंदगी में इनकलाब आता है, जिंदगी कैसे गुजारी जाती है, उन किताबों को पढ़िए। औरतों को भी तालीम दीजिए। फर्ज कीजिए कि शौहर थका मादा नौकरी करके 5 बजे शाम को घर पहुंचा, अब वो दिन भर काम पर था, अपने बच्चों के खर्च का इंतजाम करने में लगा हुआ था, और शाम को वो घर पहुंचा और बीवी ने फौरन ही लिस्ट तैयार करके और उसको सुनाना शुरू कर दिया। सुनिए फला के अब्बू, फला स्विच टूट गई है, और वो देखिए वॉशिंग मशीन खराब है, वो देखिए फ्रिज नहीं चल रही है सही ढंग से, और वो देखिए वो तवा भी टूट गया है, वो लेकर के आना है। अभी वो बेचारा घर में दिन भर मेहनत करके पहुंचा और आपने उसके सामने लिस्ट पेश कर दिया, तो उसका माइंड और खराब हो जाएगा। आप ये ना समझे कि वो इंजीनियर भी है, वो डॉक्टर भी है, और वो बैठ करके घर में बिजनेसमैन बन करके बिजनेस भी अरे आया है तो तरीका है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते तो पहले सलाम करते, सलाम करके घर में दाखिल होते। खवातीन होती, औरतें होती, ज़ौजे मोहतरमा होती, अज़वाजे मुतहरात होती, अलर्ट हो जाती कि पैगंबर इस्लाम आ रहे हैं। अब जब घर में मेरे आका बैठ जाते तो अज़वाजे मुतहरात फौरन अपनी फरमाइश नहीं पेश करती थी, बल्कि रसूल पाक का मिजाज पढ़ती थी, उनकी कैफियत को देखती थी। अगर पानी की जरूरत महसूस होती तो बगैर कहे हुए वो पानी पेश कर देती। आप जब जानती हो कि मेरा शौहर दिन भर का थका मादा 5 बजे शाम को घर पे आएगा, तो आपकी अखलाकी जिम्मेदारी है कि उसके आने से पहले आप उसके बैठक को सही कर दीजिए, आने से पहले आप पानी का इंतजाम कर दीजिए, आने से पहले उसकी चाय का इंतजाम कर दीजिए, और जब वो बिस्तर पर बैठ जाए तो उसके सामने
सामने पानी पेश कीजिए, चाय पेश कीजिए, जो भी अल्लाह दे उसके सामने पेश कीजिए। और जब वो थकान थोड़ी दूर कर ले तो आप उससे कहिए, अब्बू तुम्हारे फला के अब्बू आज ऐसा घर में हो गया, इस सामान की जरूरत है, अगर आप मुनासिब समझे तो इसे मंगवा दीजिए। बात जब यूं कहेंगे तो दाखिल होने वाला भी खुश रहेगा, घर में जो रहेगी वो भी खुश रहेगी।